बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पत्रांक 202 बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार पटना दिनांक 31 जुलाई 2023 विषय आपके जिले में कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों के संबंध में। महाशय, आप अवगत हैं कि राज्य में बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 2020 पहले से प्रख्यापित है, किंतु इस अधिनियम के तहत कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। 1 जुलाई 2023 से विद्यालयों के गहन अनुश्रवण की व्यवस्था स्थापित की गई, जो कि अब वह एक स्थायित्व ले चुकी है। इस अनुश्रवण प्रणाली के तहत अब प्रतिदिन 25,000 से अधिक विद्यालयों का अनुश्रवण हो रहा है। अधोहस्ताक्षरी स्वयं भी सप्ताह में एक बार निरीक्षण हेतु निकलते हैं। इस गहन अनुश्रवण से कोचिंग संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित बातें पता चलती हैं। 1. सभी कोचिंग संस्थानों की कक्षाओं का समय वही होता है जो हमारे विद्यालयों का है। हमारे विद्यालय सुबह 9 बजे से खुलकर संध्या 4 बजे तक चलते हैं, किंतु इसी अवधि में कोचिंग संस्थान भी चलते रहते हैं। इससे हमारे छात्र चाहे वह किसी भी कक्षा के हों, कोचिंग संस्थानों में जाने के फलस्वरूप विद्यालय में उपस्थित कम रहते हैं। ये बात कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर विशेष रूप से लागू होती है। ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान ही जाकर पढ़ाते हैं। ये भी सूचना है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालन में भी हमारे सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की भी प्रत्यक्ष परोक्ष भूमिका है। 2. उपरोक्त को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि विद्यालय अनुश्रवण व्यवस्था के स्थायित्व के साथ साथ कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति पर भी अब जोर लगाना होगा। विशेषकर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस आशय का एक नीतिगत निर्णय लिया गया है और सूचना भी प्रकाशित की गई है, प्रतिलिपि संलग्न, कि जो छात्र 75% से कम उपस्थिति रखेंगे उन्हें बोर्ड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। 3. उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले के कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर भी नियंत्रण करें, क्योंकि कोचिंग संस्थाओं की समानांतर समय सारणी के चलते विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि एतत् संबंधी अधिनियम जो वर्ष 2010 से ही प्रख्यापित है, के तहत इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु आप प्राधिकृत हैं। इस संबंध में एक नियमावली भी विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रख्यापित की जाएगी, जिसमें कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अथवा इन्हें दंडित करने के लिए अथवा इनका निबंधन रद्द करने के लिए आपको प्राधिकृत किया जाएगा। जब तक नियमावली प्रख्यापित नहीं होती है, तब तक आपसे अनुरोध है कि आप कोचिंग संस्थाओं पर निम्न प्रकार से चरणवार कार्रवाई प्रारंभ कर दें। प्रथम चरण में दिनांक 1 अगस्त 2023 से 7 अगस्त 2023 तक अभियान के तौर पर आप अपने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों, चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी, यूपीएससी सहित की सूची बना लें। द्वितीय चरण में 7 अगस्त 2023 से 16 अगस्त 2023 तक आप इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक स्वयं अपने स्तर पर बुलाएं और उन्हें निम्नलिखित के बारे में आगाह कर दें। वे अपने कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि यानी सुबह 9 बजे से पूर्व एवं संध्या 4 बजे के बीच न चलाएं। वे विद्यालय अवधि के पहले या बाद में अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। वे अपनी टीचिंग फैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को न रखें जो स्वयं किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी हैं। कोचिंग संस्थानों के संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी पदाधिकारी को रखा है तो उसकी सूचना वे जिला पदाधिकारी को समर्पित करें। तृतीय चरण दिनांक 16 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक आप अपने अधीनस्थ दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए इन सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण कराएं और यदि वे सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक कोचिंग का कार्य करते पाए जाएं, तो लिखित चेतावनी निर्गत किया जाए और आगाह किया जाए कि वे अपनी समय सारणी में बदलाव करें। 5. दिनांक 31 अगस्त 2023 के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान उपरोक्त बातों को नहीं मानते हुए अपनी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं लाते हैं, तो इसके लिए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु विभाग शीघ्र विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। अनुलग्नक यथोक्त विश्वासभाजन के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना।